जाड़े का दिन था और शाम हो गई थी। आसमान में बादल छाए थे। एक नीम के पेड़ पे बहुत से कौवे बैठे थे। वे सब बार बार काँव काँव कर रहे थे और एक दूसरे से झगड़ भी रहे थे। इसी समय एक छोटी मैना आई और उस नीम के पेड़ की एक डाल पर बैठ गई। मैना को देखते ही कई कौवे उस पर टूट पड़े। बेचारी मैना कहती है, बादल बहुत है इसलिए आज अंधेरा जल्दी हो गया है। मैं अपना घोंसला भी भूल गई हूँ। मुझे आज रात यहाँ बैठे रहने दो। कौवों ने कहा, नहीं, यह पेड़ हमारा है, तू यहाँ से भाग जा। मैना बोलती है, पेड़ तो सब भगवान के हैं। इसी सर्दियों में यदि वर्षा हुई और ओले पड़े तो भगवान ही हम लोगों के प्राणों को बचा सकते हैं। मैं बहुत छोटी हूँ, तुम्हारी बहन हूँ, मुझ पर तुम लोग दया करो और मुझे भी यहाँ बैठने दो। कौवों ने कहा, हम तेरी जैसे बहन नहीं चाहिए। तू भगवान का नाम लेती है ना, तो भगवान के भरोसे ही यहाँ से चली जा। तू नहीं जाएगी तो हम सब तुझे मारेंगे। कौवे तो झगड़ालू होते ही हैं। वे शाम को जब भी पेड़ पर बैठने लगते हैं तब आपस में झगड़े किए बिना उनसे रहा ही नहीं जाता। वे एक दूसरे को मारते हैं और काँव काँव करते झगड़ा करते हैं। कौन कौवा किस टहनी पर रात को बैठेगा यह कोई झटपट तय नहीं हो जाता है। उनमें से बार बार लड़ाई होती है। फिर किसी दूसरे चिड़िया को वे अपने पेड़ पर तो बैठने ही कैसे दे सकते हैं। आपस की लड़ाई छोड़कर वे मैना को मारने दौड़े। कौवों को काँव काँव करके अपनी ओर झपटते देखकर बेचारी मैना वहाँ से उड़ गई और थोड़ी दूर जाकर एक आम के पेड़ पर बैठ गई। रात को आंधी आई, बादल गरजे और बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। बड़े ओले जैसे मानो तड़फड़ बंदूक की गोली चल रही हो। कौवे काँव काँव करके चिल्लाए, इधर से उधर दौड़ा, बहुत उड़े, परंतु ओले की मार से सब के सब घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत से कौवे तो मारे गए। उस मैना जिस आम के पेड़ पर बैठी थी उसकी एक मोटी डाल आंधी में टूट गई। डाल भीतर से सड़ गई थी और खोखला हो गई थी। डाल टूटने पर उसकी जड़ के पास पेड़ में एक खुल्लड़ सा हो गया था। छोटी सी मैना उसमें घुस गई। उसे एक भी ओले नहीं लगे। सवेरा हुआ। 2 घड़ी दिन चढ़ने पर चमकीला धूप निकली। मैना खुल्लड़ में से निकली। पंख फैलाकर चहक कर उसने भगवान को प्रार्थना किया और वह उड़ी। पृथ्वी पर से ओले से घायल पड़े हुए कौवे ने मैना को उड़ते देखकर बड़े कष्ट से कहा, मैना बहन, तुम कहाँ रही? तुमको ओले की मार से किसने बचाया? मैना बोली, मैं आम के पेड़ पे अकेली बैठी थी और भगवान को याद कर रही थी। दुख में पड़े हुए असहाय जीवन को भगवान के सिवा और कौन बचा सकता है। लेकिन भगवान केवल ओले से ही नहीं बचाते और केवल मैना को ही नहीं बचाते। जो भी भगवान पे भरोसा करता है और भगवान को याद करता है उसे भगवान सभी आपत्ति विपत्ति में सहायता देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।